हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी किस तरह फ्लो करता है एंड किसी मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो उस मटेरियल में क्या केमिकल चेंजेज आता है एंड लास्ट में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ प्रीवियस क्लास का प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। क्लास 7th में आप लोगों ने कंडक्टर के बारे में पढ़ा होगा। कंडक्टर किसे कहते हैं, बैड कंडक्टर क्या होता है या पुअर कंडक्टर क्या होता है। बैड कंडक्टर को ही पुअर कंडक्टर भी बोलते हैं। एंड इंसुलेटर क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं वैसा कोई भी मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर जाए वैसे मटेरियल को कंडक्टर बोलते हैं। एंड वैसा मटेरियल जिसके थ्रू वीक करंट फ्लो हो, मतलब बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो या फिर स्पेशल कंडीशन में उस मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, वैसे मटेरियल को पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर बोलते हैं। एंड लास्ट में है इंसुलेटर, वैसा मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही ना, वैसे मटेरियल को इंसुलेटर बोलते हैं। वापस देखते हैं, कंडक्टर वैसा मटेरियल होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर जाए। पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर वैसा मटेरियल होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं करता हो या फिर बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पास करता हो, वैसे को वीक करंट बोलते हैं, मतलब कम मात्रा में करंट पास हो, वैसे मटेरियल को बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है इंसुलेटर, वैसा मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही ना। Material which allow electricity current to pass through them are good conductor of electricity. Materials which do not allow electric current to pass through them easily, देखिए यहाँ पे easily pass ना होने दे, ऐसे कंडक्टर को पुअर कंडक्टर बोलते हैं, यानी ऐसे मटेरियल को पुअर कंडक्टर बोलते हैं। एंड मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम एट ऑल, मतलब अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने ही ना दे, जैसे प्लास्टिक या वुड, ये सब के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता ही नहीं है। कोई भी कंडीशन आप प्रोवाइड कर दीजिए। वैसे आपके लिए भी क्लास 8 में कंडक्टर या बैड कंडक्टर या इंसुलेटर ये दो भाग में ही डिवाइडेड होता है, या तो कंडक्टर होता है या फिर कोई मटेरियल इंसुलेटर या बैड कंडक्टर होता है। मतलब आप लोगों के लिए जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो कंडक्टर में आएगा। एंड इंसुलेटर जैसे वुड और प्लास्टिक का एग्जांपल हम लोगों ने इंसुलेटर में लिया, तो यही आप लोगों के लिए बैड कंडक्टर में भी आ जाएगा। बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, मतलब बैड कंडक्टर और इंसुलेटर आपके लिए सेम है। नेक्स्ट है हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह फ्लो करता है किसी भी मीडियम में। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए। तो आप लोग अपने घर में देखे होंगे इन्वर्टर सिस्टम में कि एक बैटरी होता है जहाँ से एनर्जी जाता है एंड इससे कुछ वायर कनेक्टेड होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, कंडक्ट होता है। एंड घर में लाइट या फैन लगा होता है जो कि इस इन्वर्टर वाले बैटरी से रन होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए तीन चीज़ें चाहिए होती है। एक एनर्जी सोर्स चाहिए होता है जो कि आपके घर में इन्वर्टर वाला बैटरी होता है। यहाँ पे देखिए एनर्जी सोर्स, ये सेल या बैटरी एक एनर्जी सोर्स हो गया। एंड एक वायर चाहिए होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कर सके। घर में बैटरी आपका जो है एक जगह कहीं रखा हुआ होता है एंड बल्ब हर रूम में जलता रहता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपके रूम के बल्ब तक पहुँचाने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, उसी मीडियम को ट्रांसमीटर कहते हैं। एंड इस केस में ट्रांसमीटर का काम वायर करता है। एंड थर्ड इंडिकेटर चाहिए होता है जिससे पता चल सके कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है या नहीं। अगर आपके घर में से सारे बल्ब निकाल दिए जाएं एंड इन्वर्टर का लाइन ऑन कर दिया जाए तो पता कैसे चलेगा लाइन करंट पास हो रहा है या नहीं, ये पता ही नहीं चलेगा जब तक आप वहाँ पे बल्ब या फैन नहीं लगाइएगा तब तक। तो ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, एनर्जी सोर्स चाहिए होता है, ट्रांसमीटर चाहिए होता है एंड इंडिकेटर चाहिए होता है करंट के फ्लो के लिए। एक और कॉन्सेप्ट है कंप्लीट और क्लोज सर्किट का। देखिए
यहाँ पे अनइंटरप्टेड होगा, एन अनइंटरप्टेड पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम एन एनर्जी सोर्स थ्रू अ डिवाइस एंड बैक टू द सोर्स। मतलब एक ऐसा अनइंटरप्टेड पाथ जिस पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कोई रोके नहीं, एंड इलेक्ट्रॉन जो है इस पाथ के होते हुए एक डिवाइस में जाए एंड डिवाइस से वापस होते हुए बैक टू सोर्स पे चला आए। जब ऐसे पाथ पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कोई इंटरप्ट नहीं करेगा तो इसको क्लोज सर्किट बोलेंगे। मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो जाए, ऐसे सर्किट को क्लोज सर्किट बोलेंगे। देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये अनइंटरप्टेड होगा, यहाँ पे भी एक एनर्जी सोर्स चाहिए होता है तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो एनर्जी सोर्स चाहिए, एक डिवाइस चाहिए, तो यहाँ पे डिवाइस बल्ब हो जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इस वायर के थ्रू। तो इसी को बोलते हैं कंप्लीट सर्किट और क्लोज सर्किट। अगर मान लीजिए कि आपने वायर को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ये यहाँ पे वायर को आपने ब्रेक कर दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, तो जब यहाँ पे मान लीजिए कि आपने ब्रेक किया एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसको यहाँ पे फिर आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो इस केस में करंट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो चुका है। या फिर आपने एक सिस्टम लगा दिया इस तरह, यहाँ पे आपने सेल भी लगा दिया बट यहाँ पे बल्ब लगाया ही नहीं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेगा वो यहाँ तक तो आएगा बट यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो ऐसे केस में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। मतलब सर्किट कंप्लीट होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, एंड ऐसे ही सर्किट को क्लोज सर्किट बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है। ये मीडियम, ये सेल हो गया, ये मीडियम हो गया, ट्रांसमीटर हो गया, ये एनर्जी सोर्स हो गया, ये ट्रांसमीटर हो गया, एंड ये बल्ब है। तो ये क्लोज सर्किट है क्योंकि कहीं भी ब्रेकेज नहीं नज़र आ रहा है आपको, कहीं से भी ये टूटा हुआ नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली फ्लो हो जाएगा। तो देखिए जब आप इस तरह का सेटअप कर देते हैं, जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो ये निगेटिव टर्मिनल होता है एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। एंड आपको पता है कि ये वायर जो है कंडक्टर है एंड ये निगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करना स्टार्ट कर देता है। जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल अपने तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर से ऐसे मूव करने लगता है और पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाने लगता है, और फिर ये यहाँ पे बल्ब के थ्रू पास करता है, इस तरह ये होते हुए यहाँ पे आता है। बट एक्चुअली में देखिएगा ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे नहीं आता, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये एक और अलग सर्किट बनाइए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, एंड इस तरह एनर्जी फ्लो होते होते यहाँ पे चला आता है एंड ये एक सर्कुलर पाथ हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। तो देखिए एक क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट जो है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ जाता है। एक क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये निगेटिव टर्मिनल से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, बट कॉन्वेंशनली हम लोग ये सपोज करते हैं कि करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहा है। बात को अच्छे से समझिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, एंड कन्वेंशनल करंट का फ्लो हम लोग मानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के तरफ होता है। मतलब दो चीज़ें हो गई,
इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा एंड करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा। यहाँ पे इन क्लोज सर्किट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल बट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। इस करंट को कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। एंड जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन करंट। मतलब इलेक्ट्रॉन का करंट, इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है ये हो गया इलेक्ट्रॉन करंट। एंड कन्वेंशनल करंट हो गया जो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन एंड कन्वेंशनल करंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या लिक्विड के थ्रू भी करंट पास होता है। जैसे आप लोगों ने 7th में पढ़ा होगा कि गोल्ड एक गुड कंडक्टर है, कॉपर एक गुड कंडक्टर है, सिल्वर एक गुड कंडक्टर है। तो आप लोगों ने सॉलिड के बारे में तो पढ़ा है कि ये सब के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। सॉलिड सॉलिड एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सारा सॉलिड नहीं, कुछ कुछ सॉलिड जो कि कंडक्ट करता हो इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लिक्विड के थ्रू करंट पास होता है या नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।